नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। भगवान गणेश के चरणों में नमन करते हुए मैं आप आज का पंचांग बता दूँ। विक्रम संवत 2077 शाके 1942 तदनुसार 5 जनवरी 2021 पौष मास की पंचमी तिथि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो शाम को 8:20 तक रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा और कन्या राशिगत चंद्रमा शोभन योग आज का जो राहु काल है वो 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, उसे त्यागा जाता है। और अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:45 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कोई किया गया कार्य कोई स्थायी कार्य रहता है, वो किसी कार्य को स्थायी करने के लिए अभिजीत मुहूर्त में ये कार्य किया जाता है। आज किसी कुंडली पर विश्लेषण नहीं करेंगे। आज मैंने चार्ट में नंबर नहीं बनाए हैं, केवल ग्रह रखा है। गुरु, आज देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन कहाँ कहाँ अच्छी होती है, वो गोचर में शुभ फल कहाँ कहाँ देते हैं, और देवगुरु बृहस्पति पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं ज्ञान के कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं, संतान के कारक हैं और धर्म के कारक हैं। तो ये सब व्यक्ति के जीवन में ये सब बातें जब आती हैं, जब देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो। और देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट कुंडली के 12 भाव में किस किस जगह प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, वैसे मैं एक बार आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं आज फिर बता रहा हूं आपको कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव, द्वितीय भाव, आप अपनी अपनी कुंडली खोलकर निकालें, देखें कहाँ बैठे हैं देवगुरु। प्रथम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव और सप्तम भाव और नवम भाव और 11वें भाव में अति शुभ फल देते हैं। और फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस और 11th हाउस, इनमें देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे फल देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में बलहीन होते हैं और अगर इन घरों में हैं तो भी उनका बलहीन होने के बावजूद भी कई प्रतिशत 50% तो फल उनको शुभ प्राप्त होता ही होता है। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में ऐसा कहा गया है कि वे शांत हैं और ज्ञान के कारक हैं, आत्मसम्मान हैं। आत्मसम्मान जिस व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरा होता है, वो निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में अच्छी पोजीशन लिए हुए, मजबूत पोजीशन लिए हुए। तो आपने कई बार देखा है, कई लोग कहते हैं धर्म कर्म को ये सब ढोंग धतूरा है, इसे हम नहीं मानते। तो ऐसा देखा गया कि उनकी कुंडली में गुरु कमजोर है, गुरु बहुत कमजोर स्थिति में पड़ा हुआ है, बिल्कुल बलहीन है गुरु। तो देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के अंदर बलवान होना परम आवश्यक है। कई लग्न ऐसी हैं जिनमें देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही रूलिंग प्लेनेट बनते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जब ये पोजीशन होती है तो व्यक्ति को, मैंने पहले ही बताया, धन, संपत्ति, संतान, ज्ञान, धर्म, दान, ये सब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की जीवन में व्यक्ति के में प्रेरणा होती है, अपने आप उसे आत्म प्रेरणा प्राप्त होती है, उससे ये कार्य करता है। तो देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना बहुत अच्छा है। मैं हाथ में भी आपको बताऊं कि जो हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में ये हाथ में जो गुरु का पर्वत होता है वो फर्स्ट फिंगर के नीचे वाला होता है। इस पर्वत को देख के भी हम गुरु की स्थिति की जानकारी लगा सकते हैं। ये पर्वत जो है वो उठा हुआ होता है और पूरे हाथ में अगर क्रॉस कहीं भी अच्छा होता है, पूरे हाथ में तो केवल बृहस्पति पर्वत पर, देवगुरु पर्वत पर ही क्रॉस का जो चिन्ह होता है वो बहुत शुभ फलदायी होता है। और ये माउंट उठा हुआ होता है और
इस माउंट को देखने से इस पर ज़्यादा रेखाएं नहीं होती हैं, तो गुरु की स्थिति मजबूत मानी जाती है। और भी सामुद्रिक शास्त्र में बताया, तो गुरु की स्थिति का आप अपनी अपनी कुंडली में देखें तो ये गुरु की स्थिति होना चाहिए। वर्तमान में जो गोचर में गुरु चलते हैं व्यक्ति के, तो गोचर में भी गुरु इन्हीं चंद्र राशि से, गोचर हम हमेशा चंद्र राशि से देखते हैं। चंद्रमा जिस राशि में जिस नंबर में बैठा होता है वहां से गिनते हैं। चंद्र राशि से गिनने पर जब इन भाव में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, अगर इनमें गुरु गोचर करता है तो उन्हें शुभ फल प्राप्त होते हैं। निश्चित ही इन्हीं वर्षों में गुरु एक राशि में करीब करीब 13 महीने चलते हैं, तो 13 महीने में उनके करीब करीब बहुत अच्छे कार्य बनते हैं। गुरु एक राशि, उसी राशि में आज गुरु जैसे मकर राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, गुरु की नीच राशि है। अब मकर राशि में गुरु 13 वर्ष बाद ही आएंगे। और जिस राशि में गुरु वर्तमान में गोचर करते हैं उस राशि में 13 वर्ष बाद आते हैं, तो गुरु के गोचर का विशेष फल होता है। और गुरु का गोचर 13 महीने में आपको रिजल्ट देता है। और गुरु की अगर पोजीशन अच्छी है, दशांतर दशा और महादशा में भी देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, और अगर गोचर में भी शुभ स्थिति बनाए हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, तो निश्चित ही आपको धर्म, कर्म, समाज, इसमें आपको सफलताएं मिलेंगी, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और धन, एकत्रित धन, व्यक्ति के पास जीवन में जो एकत्रित धन होता है उसके कारक भी गुरु ही होते हैं। जिन लोगों के पास आमदनी तो बहुत होती है लेकिन पैसा एकत्रित नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं गुरु कुंडली के अंदर नेगेटिव असर दे रहे हैं। अब मैं अगले कार्यक्रम में अपने में आपको की रेमेडीज बताऊंगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे कार्यक्रम की सूचना मिल जाएगी। और लोगों को शेयर करवाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं, इससे हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएंगे। और देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर आपको कोई संशय हो, कोई विषय हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।